हेलो स्टूडेंट, आज हम एंटीबॉडी एक्शन पढ़ेंगे। एंटीबॉडी किस तरीके से काम करती है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एंटीबॉडी क्या होती है और एंटीबॉडीज़ की टाइप पढ़ी थी। अब हम देखते हैं इनका काम करने का तरीका है कि क्या है, किस तरीके से ये माइक्रोब को इनएक्टिव बनाती हैं। द एंटीबॉडीज बाइंड टू देयर स्पेसिफिक एंटीजन एंड इनएक्टिवेट द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म or foreign molecule so that these are conveniently disposed of by the phagocytes। ये स्पेसिफिक एंटीजन से कंबाइन करती है और उन्हें इनएक्टिवेट कर देती हैं। जो माइक्रोब हम पे इन्वेड करने वाले हैं या जो हम पे हमला कर रहे हैं उनको इनएक्टिव बना देती हैं, उनको इनएक्टिवेट कर देती हैं और उसके बाद जो फैगोसाइट्स हैं वो उनको ख़त्म कर देते हैं। फैगोसाइट मैक्रोफाजेस या मोनोसाइट जो हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये फैगोसाइट के काम को आसान बना देती हैं एक तरीके से। अच्छा, हम पहले देखते हैं इसमें डिस्पोजल ऑफ एंटीजन। हमने ये 5 टाइप के एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था IgA, IgG, IgM, IgE, IgD। तो अब इसमें जो है ये डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करती हैं। उसमें सबसे पहली रिएक्शन देख लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। सम एंटीबॉडीज़ न्यूट्रलाइज द एंटीजन टर्म टॉक्सिन। जो टॉक्सिन एंटीजन होते हैं जैसे कि वायरल टॉक्सिन हो गया है ना, बैक्टीरियल टॉक्सिन हो गया, जो बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन निकालते हैं, और स्नेक वीनम, एंड मेक देम इनएफेक्टिव। उनको इनएक्टिव टॉक्सिन को इनएफेक्टिव बना देती हैं एंड दे आर कॉल्ड एंटीटॉक्सिन। तो इन एंटीबॉडीज़ को हम एंटीटॉक्सिन कहते हैं। द फैगोसाइट्स डिस्पोज ऑफ द न्यूट्रलाइज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब जब ये जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो जाती है उसके बाद फैगोसाइट्स ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो काम है एंटीबॉडीज़ न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू फैगोसाइट्स का काम आसान कर देती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में आता है एग्लूटिनेशन। सर्टेन एंटीबॉडीज़ कॉजेज द पर्टिकुलेट एंटीजन, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हो गए हमारे, स्टिक टुगेदर इन क्लम्प, thus immobilizing them for easy disposal by the phagocytes through ingestion. They are termed as agglutinin। तो क्या करती हैं ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये एंटीजन के साथ चिपक जाती हैं, क्लम्प हो जाती हैं और उनको इमोबलाइज कर देती हैं। अब वो मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते और फिर उनकी जो है फैगोसाइट्स उनको ख़त्म कर देती हैं। तो इस पूरी रिएक्शन को एग्लूटिनिन कहते हैं हम, पूरी रिएक्शन को। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या करते हैं, अदर एंटीबॉडीज़ कंबाइन विद एंटीजन टू फॉर्म प्रेसिपिटेट दैट आर इजीली इंजेस्टेड बाय द फैगोसाइट्स, दे आर नोन एज प्रेसिपिटेंट्स। एंटीबॉडीज़, कुछ एंटीबॉडीज़ कहते हैं एंटीजन को एक साथ क्लम्प करके उनको प्रेसिपिटेट कर देती हैं। वो एंटीजन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और फिर जो फैगोसाइट्स होती हैं उनको ख़त्म कर देती हैं। प्रेसिपिटेशन ऐसे हो गया। तो इन एंटीबॉडीज़ को हम प्रेसिपिटेंट्स कहते हैं। फिर है ऑप्सोनाइजेशन। सम एंटीबॉडीज़ कोट द सरफेस ऑफ द माइक्रोब एंड मेक देम मोर ससेप्टेबल टू फैगोसाइटोसिस। अब कुछ एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, माइक्रोब की सरफेस पर जुड़ जाती हैं और उनकी फैगोसाइटोसिस को आसान बना देती हैं। अब वो जो फैगोसाइट्स होती हैं उसके लिए वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं, आराम से पकड़े जाते हैं। सच एंटीबॉडीज़ आर नोन एज ऑप्सोनिन, और ऐसी एंटीबॉडीज़ को ऑप्सोनिन कहते हैं। तो ये 4 टाइप की रिएक्शन है। एक इसमें और होती है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन रिएक्शन। तो ये हमारे बॉडी में प्रोटीन का एक सिस्टम होता है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं, उसको एक्टिवेट कर देती हैं एंटीबॉडी, उसको एक्टिवेट करके भी काम करती हैं। तो वो थोड़ा एडवांस सिस्टम है, तो अभी आप समझने के लिए इन 4 को ही समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।